आइए दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कुछ क्वेश्चन साइंस का। मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों ये क्यूज की तरह है, जैसे रोज मैं जनरली 10 क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा। ये 10 क्वेश्चन हमारा है जो साइंस का है, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ और इसमें केवल ओनली 10 क्वेश्चन 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट में आपको ये क्वेश्चन याद करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर से मैं कर रहा हूँ, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मेरे चैनल पर जीके का, साइंस का क्वेश्चन आता ही रहेगा और साथ में 10th क्लास और 9th क्लास की जो तैयारी चल रही है वो चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि फैलना और कणों की गति के कारण एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैं आपको समय दे रहा हूं, आप बताइए यदि पता है तो। विसरण या व्यापन, वाष्पीकरण, संघनन या ताप, इनमें से कौन सा सही है? इसका आंसर कौन सा होगा भाई? फैलना और कणों की गति के कारण एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में विलीन हो जाना यानी मिल जाना, किसको बोला जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए इतना समय में मैं आशा करता हूं कि आंसर दे देंगे। चलिए हम इसका आंसर हो जाएगा ए, विसरण या व्यापन। कोई भी पदार्थ जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में मिल जाता है, जैसे कि हवा हो तो वह विसरण प्रक्रिया के कारण, या कोई पदार्थ हो तो व्यापन प्रक्रिया के कारण यह होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ तरल में बदल जाता है। ठोस पदार्थ किस में बदल जाता है? तरल में। जैसे ठोस पदार्थ है तरल में बदल जाता है तो कहलाता है क्वथन, विसरण, गलन और संघनन। देखिए दोस्तों इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा कि कौन सा प्रक्रिया में ठोस पदार्थ तरल में बदल जाता है? चलिए बताइए, यदि पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा गलन, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है, साथ साथ में याद करते चलिएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि वह प्रक्रिया जिसमें तरल पदार्थ को गर्म करने पर वह तेजी से गैस में परिवर्तित होने लगता है। वह प्रक्रिया जिसमें तरल पदार्थ को गर्म करने पर वह तेजी से गैस में परिवर्तित होने लगता है कहलाता है, कौन सी प्रक्रिया है? तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्वथन, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, क्वथन, ठीक है। 9th क्लास में भी क्वेश्चन था, तो देखिए ये इसका कोई क्लास नहीं होता है दोस्तों, ये सारे क्लास के लिए है, आप सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि ठंडा कर गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठंडा कर गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसका कौन सा आंसर होगा? तो ठंडा करके और गैस को तरल में बदला जाता है तो उसको हम संघनन बोलते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। 4 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि गर्म करने पर ठोस का सीधे वाष्प में बदलना। गर्म करने पर ठोस का सीधे वाष्प में बदलना और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में बदल जाना कहलाता है विसरण, संघनन, वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन। इसमें से इसका कौन सा राइट आंसर होगा? यदि आपको पता है तो आप हमें अवश्य आंसर बताइए, कमेंट कर सकते हैं। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। ये गर्म करने पर ठोस का सीधे वाष्प में बदलना। गर्म करने पर ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में बदल जाता है और ठंडा करने पर वाष्प सीधे ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन 9th क्लास में भी है, जिसे आप देख लीजिएगा। देखिए इसका हम आंसर बता देता हूँ कि देखिए विसरण, संघनन, वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन, इसका कौन सा आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि वह पदार्थ जिससे सामान्य रासायनिक तरीकों से आप प्रकाश या विद्युत ऊर्जा प्रदान कर दे या अधिक सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता कहलाता है तत्व, परमाणु, नाभिक,
पदार्थ, इसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर सही क्या होगा, यदि आपको पता है तो आप अवश्य कमेंट करिए या सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम बोलते हैं कि वह पदार्थ जिसमें सामान्य रासायनिक तरीकों से या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा प्रदान कर दे या अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता कहलाता है तत्व। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, तत्व। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि वह तत्व कौन सा है जो नरम और लोचेदार और विद्युत का चालक होता है। नरम भी होता है और लोचेदार मतलब लचीलापन भी होता है उसमें, और विद्युत का चालन भी करता है। गैर धातु, धातु, उपधातु और आयन, इसमें से इसका सही आंसर कौन होगा। तो दोस्तों धातु जो होता है उसमें लचीलापन पाया जाता है और विद्युत का चालन भी करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, और 8 और 10 यानी टोटल 10 क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन तक देखते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि वह वैसा तत्व जो न तो नरम है और न लोचेदार है, मतलब न वह नरम है और न लोचेदार मतलब लचीलापन है उसमें, और न ही विद्युत का चालन करता है, लेकिन वह तत्व है। कौन सा है इसमें से? घोल, मिश्र धातु, मिश्रण और कोलाइड, इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मिश्रण। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मिश्रण। देखिए अगला हम देखते हैं 9 नंबर, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना पदार्थ जो द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में संयोजित हो कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना है और द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में संयोजित कहलाता है। इसका निश्चित अनुपात में संयोजन कहलाता है मिश्रण, यौगिक, घोल और निलंबन। इसमें से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी, यौगिक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यौगिक। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण कहलाता है घोल, निलंबन, कोलाइड और धातु। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? घोल होगा, निलंबन होगा, कोलाइड होगा या धातु होगा। चलिए बताइए, आपको पता है तब से कमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घोल। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण को हम घोल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसमें आपका 10 क्वेश्चन था, इसमें टोटल आपका 10 क्वेश्चन था और 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन इसमें मैंने आपको बताया। इसी तरह हमारा ये 10 या 12 या 15 अधिक से अधिक 15 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। इसी तरह का क्वेश्चन मैं लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए, जो आपको लोगों के लिए यूजफुल होगा। मतलब इतना ही क्वेश्चन इसलिए लेकर आऊंगा कि आप लोगों को एक बार देखने में ये सारा क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, चलिए हमारा प्रथम कर्तव्य आप लोगों को क्वेश्चन का याद कराना, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन को बैठाना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप कोई भी क्लास के छात्र हो तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इसका कोई क्लास नहीं होता है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।